कहानी चीकू और भूतिया हवेली। रात का समय था। चीकू अपनी बाइक पर सवार होकर सुनसान सड़क पर जा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। चीकू को अचानक याद आया कि गांव के पास एक पुरानी हवेली है जिसे सब भूतिया हवेली के नाम से जानते हैं। कहते हैं वहां जाने वाले लोग कभी वापस नहीं आते। चीकू ने अपनी बाइक रोकी और हवेली को देखा। अंधेरे में यह और भी डरावनी लग रही थी। उसकी जिज्ञासा जाग उठी। उसने मन ही मन सोचा, यहां लोग इतना क्यों डरते हैं? मुझे तो यहां कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। चलो देखते हैं। वो धीरे धीरे हवेली की ओर बढ़ा। अंदर प्रवेश करते ही उसे एक अजीब सा सन्नाटा महसूस हुआ। दीवारों पर धूल और जाले थे। अचानक चीकू को दरवाजे के पीछे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। अब वह अंदर आ चुका था और वापस जाने का रास्ता बंद हो गया था। वो हवेली के भीतर आगे बढ़ता रहा। तभी उसे एक पुराना शीशा नजर आया। जब वह शीशे में देखता है तो पीछे एक धुंधली परछाई नजर आती है। चीकू घबरा गया और तेजी से पलटता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। यहां कोई है? कौन हो तुम? चीकू डरते हुए बोला। तभी हवेली के दरवाजे जोर से बंद हो गए। चीकू के दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। वो दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। एक ठंडी हवा उसके चारों ओर लहराती है। तभी एक धीमी भूतिया आवाज गूंजती है, चीकू, तुम आ गए हो। अब तुम यहां से नहीं जा सकते। कौन हो तुम? मेरा नाम कैसे जानते हो? चीकू चौंका। आवाज और करीब आती है और चीकू के सामने एक भूत प्रकट होता है। उसकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। चीकू फिर से दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन वो वहां से निकलने में असमर्थ होता है। चीकू की दुनिया धीरे धीरे अंधेरे में डूब रही थी। उसे लगा कि अब वो कभी इस हवेली से बाहर नहीं निकल पाएगा। अचानक बाहर से कोई जोर जोर से दरवाजा खटखटाता है। चीकू जैसे ही दरवाजे की ओर दौड़ता है, दरवाजा खुल जाता है और उसका दोस्त बाहर खड़ा होता है। चीकू, जल्दी बाहर आ, मुझे डर लग रहा है, दोस्त ने चिल्लाते हुए कहा। चीकू भागता हुआ बाहर आया और उसकी सांसें तेज चल रही थीं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली के दरवाजे पर वही भूत उसे घूर रहा था। यह क्या था? क्या वो सच में भूत था? चीकू ने अपने दोस्त से कहा। चीकू उस रात जान गया कि भूतिया हवेली की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती। उसने तय किया कि अब वो कभी अकेला उस रास्ते पर नहीं चलेगा। लेकिन सवाल यह था, क्या यह सब सच था या सिर्फ एक सपना? यह तो केवल चीकू और वो भूत ही जानते थे। था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरित करेगा। धन्यवाद।